नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रमुख कानून के बारे में, प्लस उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट ईयर और प्लस उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट। देखिए, ये नोट्स है रजनीश शर्मा जी के, इनके आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक में। मिशन आईएएस पीसीएस करके इनका ग्रुप है फेसबुक में। मैं डिकोड कर रहा हूँ, प्लस इसमें इंग्लिश वाला जो एडिशन है वो मैंने किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए, संपूर्ण भारत में जो लागू है, यानी कि पूरे इंडिया में कौन कौन से कानून लागू हैं, वो आप देख लिए पहले। पहली बात तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि पर्यावरण संरक्षण संरक्षण अधिनियम 1986 वाला। इसको अम्ब्रेला एक्ट भी बोलते हैं, अभी हम देखेंगे। इसमें मोटर व्हीकल जो एक्ट है, मोटर वाहन और यातायात अधिनियम वाला, सिर्फ 1988 में लागू हुआ था ये। और ये 1988 में मतलब आया था ये, और ये संपूर्ण भारत में लागू है। प्लस मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, यानी कि ह्यूमन राइट्स वाला जो है एक्ट। प्लस जो आईटी एक्ट है 2000 वाला, और प्लस जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961 वाला। अब देखिए एक एक करके इसमें देखते हैं। आईपीसी एक्ट है, यानी कि इंडियन पेनल कोड वाला। पहली बात तो ये 1860 में हुआ था, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक एक्ट आया था, जीओआई एक्ट 1833। उसमें ये लागू किया गया था, उसमें इसकी रिकमेंडेशन थी। और इसमें जो क्रिमिनल के जितने भी प्रोसीजर है, मतलब बहुत ज्यादा वाइड में, बहुत ज्यादा डिटेल में इसमें एक्सप्लेन किया गया है। ये लॉर्ड जो मैकेले था, एक मैकॉले, उसने रिकमेंडेशन की थी और उसके हिसाब से लागू किया गया था। 1 जनवरी 1862 को लागू हुआ था, ये आप याद रख सकते हैं ये। दूसरी बात है सीआरपीसी, ये इंडियन गवर्नमेंट ने जब आजादी के बाद क्रिमिनल प्रोसीजर ये कोड लाया था, 1973 में लाया था। इंप्लीमेंट कब हुआ था? 1 अप्रैल 1974 को इंप्लीमेंट हुआ था। दूसरी बात ये, इसमें पूरा क्रिमिनल वाला प्रोसीजर की कौन सी क्या सजा मिलेगी। तो आईपीसी और सीआरपीसी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आईपीसी और सीआरपीसी इंडिया में लागू होते हैं, जम्मू कश्मीर में नहीं। मतलब इंडिया में बाकी सभी स्टेट में लागू होते हैं, जम्मू कश्मीर में नहीं। अब देखिए, पर्यावरण जो संरक्षण अधिनियम है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसको राष्ट्रपति सहमति मिली थी 23 मई 1986 को। फाइनली ये इंडिया में पूरे लागू कब हुआ था? 19 नवंबर 1986 को। इसको अम्ब्रेला लेजिस्लेशन भी बोलते हैं, ये आप याद रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। और ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि उससे जस्ट पहले भोपाल ट्रेजेडी हुई थी, 2 से 3 दिसंबर की रात को 1984 को। फिर ये वन्य जीव जो संरक्षण अधिनियम है, यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ये हुआ था, और ये पूरे इंडिया में इंप्लीमेंट कब हुआ था? 9 सितंबर 1972 में। और ये भी इंडिया में सभी जगह है लागू, ये जम्मू कश्मीर को छोड़ के। फिर तीसरा है ये एससी एंड एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 वाला। 11 सितंबर 1989 को मिली थी राष्ट्रपति सहमति। 30 जनवरी 1990 को आया था, फाइनली पूरे इंडिया में लागू हुआ था। इंडिया में सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़ के ये बाकी सब जगह पे है। अभी इसमें एक अमेंडमेंट आया था एससी एसटी एक्ट 1989 वाले में, 2016 में। वो 15 अप्रैल 2016 से लागू हो गया पूरे इंडिया में। देखिए, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 वाला ये पूरे इंडिया में लागू है। ये पूरे इंडिया में लागू कब हुआ? 1 जुलाई 1989 वाला। अभी वाला जो चल रहा है, अभी वो सिर्फ ये लोकसभा में पास हुआ है, लोकसभा में पास हुआ है। राज्यसभा में पास होना बाकी है और प्रेसिडेंट एक्सेंट मिलना बाकी है, तो अभी इसीलिए उसके बारे में नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अमेंडमेंट अभी तक पूरा नहीं लागू हुआ है। तीसरी बात है किशोर, ये जो न्याय अधिनियम है, यानी कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो 2015 में आया था। 31 दिसंबर 2015 को इसको राष्ट्रपति की सहमति मिल गई थी। 15 जनवरी 2016 को पूरे इंडिया में लागू कर दिया गया जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। और ये भी जम्मू कश्मीर को छोड़ के बाकी सब जगह है ये। फिर ये है भ्रष्टाचार निवारण, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। 9 सितंबर 1988 को राष्ट्रपति को ने इसको सहमति दी। 12 सितंबर 1988 को पूरे इंडिया में लागू कर दिया गया, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। सूचना का अधिकार, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, ये इस समय विधिक कानून है, यानी कि ये स्टैट्यूटरी लॉ है, ये आप याद रखिएगा, लीगल राइट है ये। 15 जून 2005 को राष्ट्रपति सहमति मिल गई थी, और 12 अक्टूबर 2005 को ये पूरे इंडिया में लागू कर दिया गया। ये दोनों डेट याद रख लीजिए। ये अभी यूपीएसआई में आया भी है कि सूचना का अधिकार लागू कब हुआ था, तो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। जम्मू कश्मीर को छोड़ के बाकी सब जगह है ये। फिर ये ह्यूमन राइट्स एक्ट जो 1993 वाला है, 28 सितंबर 1993 को लागू हो गया पूरे इंडिया में। और ये देखिए जम्मू कश्मीर में भी लागू है। लिस्ट 1 और लिस्ट 3, यानी कि यूनियन और कंकरेंट वाली लिस्ट, जो 7 शेड्यूल में जो जो चीजें डिफाइंड है, ठीक है। फिर ये प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस, ये वाला जो एक्ट है घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण वाला जो एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ये राष्ट्रपति ने सहमति दी थी 13 सितंबर 2005 को, और ये फाइनली इंडिया में इंप्लीमेंट हुआ 17 अक्टूबर 2006 को। और ये भी जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। तो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पूरे इंडिया में इंप्लीमेंट कब हुआ था? 17 अक्टूबर 2006 को। और जबकि
ये राष्ट्रपति ने इसको सहमति कब दे दी थी? 13 सितंबर 2005 को। ये वाला क्वेश्चन अभी यूपीएसआई में आ चुका है, तो ये फिर से आ सकता है। इनकम टैक्स जो एक्ट 1961 वाला पूरे इंडिया में लागू हुआ 1962 को। आईटी एक्ट 2000 वाला है जो सूचना तकनीकी और साइबर अपराध एक्ट, राष्ट्रपति ने सहमति दी 9 जून 2000 को। पूरे इंडिया में कब लागू हुआ? और 17 अक्टूबर 2000 को। फिर ये जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है 2013 वाला, वो राष्ट्रपति ने सहमति दी थी, इसमें 27 सितंबर को दी थी, ये आप याद रखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है रजनीश जी से। 27 सितंबर 2013 को दी थी। और ये एक्ट आया था पूरे इंडिया में, लागू हुआ था 1 जनवरी 2014 को। और ये भी जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। अभी इसका एक और अमेंडमेंट जो एनडीए सरकार है वो लाने की सोच रही थी, लेकिन वो अभी आ नहीं पाया, तो इसीलिए वो अभी डिस्कस नहीं किया है यहाँ पे। उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, ये 27 दिसंबर 1980 को राष्ट्रपति ने सहमति दी, उसी दिन ये लागू हो गया। तो ये आप याद रख सकते हैं, ये भी जम्मू कश्मीर में नहीं है। तो ये कुछ प्रमुख कानून थे और प्लस उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। देखिए ईयर याद रखिएगा जरूर, ईयर याद रखिए, और प्लस वो कब इंडिया में इंप्लीमेंट हुए, तो ये आप याद रख सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए जल्दी जल्दी इंपॉर्टेंट वाले। आईटी एक्ट 2000 वाला, ये 17 अक्टूबर 2000 को पूरे इंडिया में लागू हुआ था, ठीक है, पूरे इंडिया में है ये। इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 1962 को लागू हुआ पूरे इंडिया में। जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में आया था ये, लेकिन इंडिया में पूरा लागू कब हुआ? 2006 में, और ये भी जम्मू कश्मीर में नहीं है। ह्यूमन राइट एक्ट 1993 वाला, ये 28 सितंबर 1993 को लागू हुआ पूरे इंडिया में। आरटीआई एक्ट, ये इस समय कौन सा लीगल राइट है, और 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था ये पूरे इंडिया में, जम्मू कश्मीर में नहीं है ये। भ्रष्टाचार, ये जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन वाला 1988 वाला एक्ट है, 12 सितंबर 1988 को पूरे इंडिया में लागू हुआ एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ये 15 जनवरी 2016 को लागू हुआ था पूरे इंडिया में एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर में। मोटर व्हीकल वाला अभी अमेंडमेंट आने वाला है। SC/ST एक्ट वाला बता चुका हूँ, 30 जनवरी 1990 को हुआ था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 9 सितंबर 1972 को एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में बना था, ये अम्ब्रेला एक्ट बोलते हैं इसको। भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी जो 2 से 3 दिसंबर 1984 उसके बाद बनाया गया था। आईपीसी, ये किसकी रिकमेंडेशन में आया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833 में जो लॉर्ड मैकेले थे उसकी रिकमेंडेशन पे ये पूरा ये इंडियन पेनल कोड बनाया गया था 1860 में। 1 जनवरी 1862 को लागू हुआ। सीआरपीसी यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये 1973 में इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया, 1 अप्रैल 1974 को लागू हुआ। ये दोनों भी जम्मू कश्मीर को छोड़ के बाकी सब जगह लगाए जाते हैं इंडिया में, और बाकी संपूर्ण भारत में ये ऊपर लिस्ट दी हुई है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट संपूर्ण भारत में है, मोटर व्हीकल एक्ट संपूर्ण भारत में है, ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 संपूर्ण भारत में है, आईटी एक्ट 2000 वाला संपूर्ण भारत में है, आयकर अधिनियम 1961 वाला संपूर्ण भारत में है। ये याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर। उत्तर प्रदेश जो दरोगा भर्ती है, एसआई और इन सब के लिए इंपॉर्टेंट है ये, जितनी भी दरोगा भर्ती है उन सब के लिए, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।